वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आपने सुना? मैं थोड़ा लेट हो गया, तो गाड़ी भी ख़राब हुई थी रास्ते में, फिर उधर से मैंने रश का। अभी मेरे पास थे इकरार हसन साहब को, ये वीडियो मैं उसको भी भेजूँगा। आप लोग काम नहीं करते क्या? आप लोग इधर होते हैं, हमें क्यों शक में डाल रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार खान। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आप लोगों ने मेरे साथ देखना भी है और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करना है। आज से पहले जो पाकिस्तान में टाइम्स के नाम पे फ्रॉड और धोखे हो रहे थे, आज भी उसी तरह हो रहे हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारों को बेवकूफ़ बनाया गया है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया गया है। आज मैंने टाइम्स वालों की कंपनी जाना है, उधर इंटरव्यू देना है, वहाँ का जो भी सिनेरियो होगा, जो वहाँ क्या क्या होता है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो आप आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पहले तो आपने देखा होगा कि YouTube पे आप सर्च करेंगे कि टाइम्स कंपनी क्या है, ये फ्रॉड है या सही है, तो वो आपको सिंपली बताएंगे कि ये फ्रॉड है या इसके हवाले से बातें करेंगे। मगर आज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को वहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ क्या क्या सिस्टम होता है। ये मैं एक बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मगर उन लोगों के लिए जो कराची में आके अपने स्टूडेंट्स लाइफ में या इसके साथ साथ जो लोग बेरोज़गार होते हैं, वो वहाँ जाके ये लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं, उससे पैसे लेते हैं। इनका पैसे लेने का तरीका क्या होता है? ये पहले जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि 2100 रुपये हमें दें, इसके बाद आपकी फिर 5 दिन की क्लासेस होंगी। जब वो 5 दिन की क्लासेस होंगी उसके बाद आपको आपका काम दिया जाएगा। तो असल में ये इस तरह नहीं होता है, ये इस तरह होता है कि ये 2100 रुपये लेके ये 5 दिन का क्लासेस जो होते हैं, इसमें इन भाइयों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बेरोज़गार भाइयों को इस तरह मुतमईन करते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। इस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो भी इस तरह मुतमईन नहीं कर सकते हैं, इस तरह समझा नहीं सकते जिस तरह ये टाइम्स के जो लोग हैं, टाइम्स के जो चेयरमैन है या इसके जो जितने भी स्टाफ है, जिस तरह ये लोग आपको मुतमईन करेंगे। तो आज की वीडियो में कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ ज़रूर रहना है। मैं उधर जाऊंगा, वहाँ क्या सिनेरियो होता है, कोशिश करूँगा कि मैं मोबाइल के ज़रिए से वीडियो बना आपके साथ शेयर करूँ। भाई मिस फरीन जी आज सेकंड डे आपकी? जी हाँ, वो 5 उधर रह गया जी। इसकी रेफरेंस से मैं मिस फरीन के रेफरेंस से, मगर पास घर में कोई इशू नहीं। टाइम क्या है? टाइम का तो भी पता नहीं है। नहीं, मिस फरीन से पहले मिलना है। किधर गया? आप उसको कॉल करें, यहाँ काम करते हैं। कितने वक्त हो गए? ट्रेनिंग में? हाँ, काम में। ठीक है, वो आ रहा है, मैं इधर वेट करता हूँ। मिस फरीन से मिलना है पहले। ठीक, आप इधर आए।
रही थी, अभी अंदर बैठी हुई। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आपने सुना है? मैं थोड़ा लेट हो गया, गाड़ी भी ख़राब हुई थी रास्ते में, फिर उधर से मैंने रश का बुक करा के आया हूँ। बाइक खराब हो गई थी, ठीक है। हाँ, तो काफ़ी दूर से कहाँ से आती है? मैं सदर से। बोले सदर भी नहीं, शेषराग का बोले शेषराग के अंदर रास्ते में बाइक खराब हो गई थी, उसकी ऐसे भी तो सरबनी को बैठे तो तुम्हें बता देंगे। जाओ पेपर ठीक भैया। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, खैरियत है? लेट हो गया यार, लेट हो गया। ठीक है, आ रही हैं बैठे हैं आपकी खैरियत से? आज लेट हो गया? हाँ यार, रास्ते में थोड़ा मसला था, उसकी वजह से लेट हो गया। मैम मेरे पास नोटबुक भी नहीं है, मैं वो रही थी। वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये सरबनी बोलेगा तो जब जाओ ना। गेट खोलेगा उसके बाद जाऊँगा, जब तक सरबनी वेट करेंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने पहले की वीडियो देखी, जिस तरह मैं जाता हूँ वहाँ कंपनी में और उसके जितने भी चमचे हैं चेयरमैन के, उससे मिलता हूँ, वो किस तरह मिलता हूँ। एक तो ये बात बताऊंगा मैं किस तरह गया हूँ और अपने साथ कैमरा किस तरह लेके गया हूँ, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊंगा कि वहाँ जो क्लास हो रही थी, जो चेयरमैन साहब क्लास ले रहे थे, टाइम्स की कंपनी के जो चेयरमैन है वो क्लास ले रहे थे और क्या कह रहे थे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, पहले मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो हरकत में आ जाएं, और इसके साथ साथ जितने हमारे स्टूडेंट्स कराची आते हैं या हमारे जितने भी बेरोजगार भाई हैं वो थोड़ा टेंशन में आके यहाँ रोजगार के लिए बाहर जाते हैं और इस तरह कंपनियों का सामना करना पड़ता है। यही मकसद है कि वो इस तरह कंपनियों से बचें। जब मैं वहां जाता हूं तो बहुत ज्यादा लोगों से मेरे वाबिस्ता आता है, उसके साथ मैं बातें करता हूं, फिर मैं उसको कहता हूं कि मिस परीन के साथ मिलना है। जब मैं उसके साथ मिलता हूं तो वो मुझसे पूछती है कि आपने अपना पास लाया है? मैंने कहा मैंने अपने पास कुछ भी नहीं लाया, मेरे पास कुछ भी नहीं। अब उसके यहाँ अभी उनके ड्रामे देखो, अभी वो मुझे कह रहे हैं आप टेंशन ना ले, पहले बंदा मुझे कह रहा है टेंशन ना ले, कोई मसला नहीं है कि आपने 1 घंटा या 2 घंटे लेट कर दिया तो आपको फिर भी इंशाल्लाह हम क्लास में लेके जाएंगे। फिर इसके बाद ये होता है कि वो मैडम जो है वो मेरे लिए खत लिखता है। अब ये मैडम मेरा ख्याल क्यों रखता है, ये भी एक क्वेश्चन है। ये मैडम मेरा ख्याल इसलिए रखता है, इस कंपनी का जितना भी स्टाफ है, अगर ये आगे नेक्स्ट जितने भी लोग लाएंगे तो उनको भी फायदा होगा और कंपनी को इससे ज्यादा फायदा होगा। फिर उसके बाद वो वीडियो भी आपने देखी होगी कि एक बंदा वो दरवाजे को बहुत गौर से देखता है, फिर मैं उसको कहता हूँ कि जाओ ना अंदर, वो कहते हैं नहीं सर गनी अंदर है, तो फिर मैं उधर फिर वापस बैठ जाता हूँ। जब वो अंदर में जाता हूँ, अंदर बहुत ज्यादा कैमरे लगे होते हैं, उसकी वजह से तो मैंने थोड़ी सी वीडियो लाई है, और उनमें वीडियो लाने का मकसद यही था कि जितने भी लोग हैं वो सिर्फ आपको दिखा सकूं। अभी मेरे पास थे इकरार हसन साहब को, ये वीडियो मैं उसको भी भेजूंगा। इस तरह कंपनी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे पाकिस्तानी इदारे हैं, FIA है, APR है, वो हरकत में आ जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि हमारे गरीब जितने भी आवाम है वो इस कंपनी से बच जाए। अभी ये कंपनी आपको किस तरह अपने तरफ लेके आती है। अब ये कंपनी जो है ये आपको पहले इंटरव्यू कराती है, इसके बाद फिर आपको क्लासेस लेने पड़ते हैं। 5 दिन में ये आपको क्लासेस लेते हैं, मगर 5 दिन में ये आपको क्या पहले नियत जो है आपका और यकीन आपको इस तरह पुख्ता कर लेते कि आपको कोई आगे चीज नजर नहीं आती। इसमें वायरस का एक क्लास लेते हैं कि दोस्त हैं बाहर के जो जितने भी लोग हैं ये वायरस में आते हैं, और इसके बाद रेड बॉल के हवाले से बातें करते हैं कि रेड बॉल में आपकी अम्मी अब्बू बहन भाई ये लोग आते हैं। और आखिर में आपको क्या कहते हैं, जब 2 दिन की क्लासेस हो जाती हैं फिर आपको कहते हैं कि आप अभी 41,500 रुपए लाएं और प्रोडक्ट खरीद के आगे भेजें, और आप भी इससे आपको भी इनकम होगा, और इसके साथ साथ आपको बोनस भी मिलेगा। इसमें आपको इंटरनेशनल टूर्स
कंट्रीज का, इसके साथ साथ उम्रे का, अपने माँ बाप के साथ जाएंगे, वो वीज़े भी मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको एक गाड़ी भी मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े ख्वाब वो गरीब दिखाते हैं, गरीब लोगों को दिखाते हैं, उससे वो मुतासिर हो जाते हैं, पर जब इस दलदल में वो चले जाते हैं फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब फिर उसके जहन में आता है तो तकरीबन वो कम से कम 8 से 9 लाख रुपए हार चुके होते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे लोगों से बचे और ऐसे कंपनी से बचे। का क्लास जो था तकरीबन 5 घंटे का क्लास था। इसमें तकरीबन 10 से 15 लड़कियां थी और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा लड़के थे, और बड़े उम्र के भी लड़के थे और छोटे उम्र के, हमारे उम्र के भी लड़के थे। फिर मुझे किस तरह निकाला गया, फिर मैं उधर बैठा था तो फिर मैंने इस तरह किया, तो वो मुझे टीचर साहब आता है, मुझसे पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बस थक गया था इसकी वजह से करिए। मुझे कहते आप तो बहुत बड़े बदतमीज नहीं हो, अपने टीचर के सामने ये इस तरह हरकत करते हैं। मैंने कहा इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है, बदतमीजी तो वो है जो आप कर रहे हो। मैंने अपने दिल में ये कहा। फिर मैंने सोचा कि जब मैं बाहर जाऊंगा इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, मगर बाहर वो मौका नहीं मिला। वो मुझसे तकरीबन उसके साथ मेरी डिस्कशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, और वो मुझे आखिर में ये कहता है अगर आप मुझे फंड नहीं देते हो, मोहब्बत का फंड जो होता है 100 रुपये, 100 रुपये जुर्माना दे दो और आप इधर रहोगे, अगर नहीं दोगे तो बाहर जाओगे। मैंने कहा मैं 100 रुपये जुर्माना नहीं दे सकता और इसके साथ साथ मैं चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं। फिर मैं बाहर जाता हूँ, अपनी मैडम से मिलता हूँ जिसके जो मेरे स्पॉन्सर्ड है, उसके साथ मिलता हूँ, तो उसको भी मैं कहता हूँ कि मैं चला गया। उस बाहर वो तकरीबन 5-6 चमचे होते हैं, वो मुझे पकड़ते हैं कि नहीं आपको नहीं जाना है। वो अभी मुझे क्यों कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना है, हमारे टीचर से मिलना है। वो मुझे इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये अभी नाराज होके गया है, अगर ये ताने गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो उसकी वजह से उनके साथ भी झगड़ा हुआ रास्ते में, मगर वो मैंने ज्यादा झगड़ा नहीं किया क्योंकि मैं अकेला था, वो बहुत ज्यादा थे। तो मैंने हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि उनके साथ मैं झगड़ा करूँ। ये वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, हमारे KPK के स्टूडेंट्स के लिए, और इसके साथ साथ